इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे आपको एंडोक्राइन सिस्टम का डिफिनेशन और फिर एंडोक्राइन सिस्टम में भाग लेने वाले ऑर्गन और उस पर कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी फंक्शनल रेमेडीज काम करती हैं और कौन सी आपको टिश्यू रेमेडीज काम करती हैं और फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप की कौन सी इलेक्ट्रिसिटी उनके ऑर्गन पर कार्य करती है इसके बारे में स्टडी करेंगे। और फिर आपको एंटीगुमेंट्री सिस्टम का डिफिनेशन और फिर उसमें कार्य करने वाले जो ऑर्गन होते हैं उस ऑर्गन पर हमारे टिश्यू ग्रुप की औषधियाँ और फिर फंक्शनल औषधियाँ और फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप की औषधियाँ कैसे कार्य करती हैं इसका हम अध्ययन करें। चलिए पहले शुरू करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को हम आपको हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम या इसको हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं। क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम? हमारे शरीर में अंगों एवं ग्रंथियों का एक ऐसा समूह जो हार्मोन्स का स्राव करते हैं और यह हार्मोन्स हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं, जैसे आपकी मानसिक स्थिति, शरीर का आपको विकास, वृद्धि और पाचन क्रिया, यौन क्रिया और प्रजनन क्रिया को नियंत्रित करती है। कौन? हमारा हार्मोनल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम। तो अब इसमें हार्मोन्स आया है, तो हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स एक जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ है जो सीधे ब्लड में मिल जाता है। यानी ये जो ग्लैंड्स होते हैं, आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो होते हैं वो आपको डायरेक्ट हार्मोन्स का स्राव करते हैं और डायरेक्ट आपको ब्लड में हार्मोन्स मिल जाता है। हार्मोन्स एक जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होता है जो ब्लड में मिलकर हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाओं पर, आपको रासायनिक क्रियाओं पर, वृद्धि, विकास, प्रजनन में आपको नियंत्रण रखता है ना। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से आपको ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे शरीर में विभिन्न जगहों पर स्थित होते हैं और वो कौन सा हार्मोन से स्रावित करते हैं। तो इस पर हम लोग अगले वीडियो में किस पार्ट्स में आपको ग्लैंड्स होता है और कौन सा हार्मोन्स का स्राव करता है ना, उसका क्या फंक्शन होता है, अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें केवल इतना ही कि कौन सी ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आपको शामिल होती हैं और फिर कौन से आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ उस पर कार्य करती हैं। तो इसमें भाग लेने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, पाराथायरॉयड ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, पिनियल ग्लैंड्स, थाइमस ग्लैंड्स, पैंक्रियाज। ये ऐसे आपको, इसके अलावा आपको मेल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स में के आपको कुछ और मतलब ग्लैंड्स रहते हैं, जैसे आपको टेस्टिस, ओवरी, ये सभी ग्लैंड्स जो हैं हार्मोन्स का स्राव करते हैं और हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाओं को, रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। अब इसमें आपको फंक्शनल मेडिसिन कौन होगा? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी
फंक्शनल रेमेडीज में आपको फंक्शनल रेमेडीज इसका S2, S5 और S3, S2, S5 और S3, और टिश्यू रेमेडीज में आपको C3, C5 या C5 और C3 ये आपको कार्य करती है। और इलेक्ट्रिसिटी में आपको WE, RE और YE, WE वाइट इलेक्ट्रिसिटी, रेड इलेक्ट्रिसिटी, और फिर आपको येलो इलेक्ट्रिसिटी या इसको YE भी कहते हैं, है ना। ये सब इलेक्ट्रिसिटी मुख्य रूप से आपको इन ग्लैंड्स पर अपना प्रभाव रखती है। अब देखते हैं इसके बाद में आपको एंटीगुमेंट्री सिस्टम। एंटीगुमेंटरी सिस्टम। एंटीगुमेंट्री सिस्टम, ये सिस्टम क्या होता है ना। तो हमारे बाहरी वातावरण और शरीर के आंतरिक अंग के बीच में आपको एक दीवार के रूप में कार्य करने वाली संरचना होती है, या इसको ऐसे कहेंगे कि हमारे शरीर के आंतरिक प्रणाली और बाह्य वातावरण के बीच में एक लेयर, आपको एक दीवार के जैसे कार्य करने वाली, है ना, एक संरचना होती है, आपको एंटीगुमेंट्री सिस्टम के अंतर्गत आती है। जैसे आपको स्किन, हेयर, नेल, है ना, और कुछ ग्लैंड्स जैसे मेमोरी ग्लैंड्स, है ना, और सेरिनुमस ग्लैंड्स और सीवेशियस ग्लैंड्स, है ना, या इसको स्वीट्स ग्लैंड्स भी कहेंगे, स्वीट ग्लैंड्स। ये सभी आपको जो ग्लैंड्स होते हैं, और ये आपको ये हेयर, स्किन और नेल जो है हमारे शरीर में से बाहरी वातावरण और शरीर के आंतरिक प्रणाली के बीच में एक दीवार जैसे आपको काम करते हैं, है ना, एंटीगुमेंट्री सिस्टम के अंतर्गत पढ़े जाते हैं, है ना। तो जैसे मानते हैं आपका स्किन है, हमारे शरीर के बाहरी लेयर पर होता है, और बाहरी वायरस बैक्टीरिया, विषाक्त वायरस बैक्टीरिया को रोकता है ना, अंदर जाने से रोकता है। उसके बाद हेयर है, हमारे खोपड़ी पर आपको रोशनी, एयर का आपको धूप से सुरक्षा करता है। उसके अलावा नेल हमारे अंगुलियों के, फिंगर के सेंसिटिव पार्ट्स पर आपको सुरक्षा देता है, आपको नेल। और फिर मेमोरी ग्लैंड्स दूध का स्राव करता है ना। उसके बाद सेरेमिनस ग्लैंड्स जो है हमारे कानों के अंदर वैक्स यानी मैल का प्रोडक्शन करता है। स्वीट्स ग्लैंड्स जो है हमारे आपको स्किन से आपको पसीना को बाहर निकालता है ना। ये आपको पसीना का प्रोडक्शन करता है कौन, आपको स्वीट ग्लैंड्स, है ना। तो ये हुआ आपका एंटीगुमेंट्री सिस्टम के ऑर्गन, है ना। अब देखते हैं इस पर फंक्शनल रेमेडीज, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक, है ना, EH फंक्शनल रेमेडीज। फंक्शनल रेमेडीज में आपको हो जाएगा S1, S2, S5 और APP, है ना। इसके बाद में आपका हो जाएगा टिश्यू रेमेडीज,
टिश्यू रेमेडीज में हो जाएगा आपको C4, C5 और आपको C2। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन काम करेगा? G और Y, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी और येलो इलेक्ट्रिसिटी, ये मुख्य रूप से इस पर अपना प्रभाव रखते हैं, है ना। अब अगले वीडियो में हम लोग बाकी जो सिस्टम है उस पर भी हम स्टडी कर लेंगे। इसके बाद फिर हम लोग हमारे शरीर के मेजर मसल्स टिश्यू पर अध्ययन करेंगे और वो मेजर मसल्स टिश्यू हमारे शरीर पर कहाँ कहाँ होते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक उस पर औषधियाँ हम प्रयोग करेंगे, उसके डिजीज कौन होते हैं, उसमें कौन से नर्व सप्लाई होते हैं, इस पर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।